क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इंडियन टीम से बेहतर हो सकती है? आप एक मिनट के लिए सोचें कि 2026 चल रहा है। पाकिस्तान चैंपियन बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप को हमारा कप्तान उठाने वाला है। कौन उठाएगा? कोई पता नहीं है। आज तो सलमान अली आ गए, लेकिन कल कौन होगा कोई पता नहीं, क्योंकि हम मौसम से ज़्यादा हम हमारे कैप्टन ज़्यादा बदलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इंडियन क्रिकेट से बेहतर हो सकता है? और इंडियन क्रिकेट क्यों इंडियन था? क्योंकि इंडियन, जैसे आपको पता होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, 8 महीने में 2 ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा हरीफ है, और सबसे बड़े हरीफ को हराने का मज़ा ही कुछ और है। तो बेहतर हो सकते हैं, कुछ मैजिक पिल नहीं है, आपको अफ़सोस होगा कि एकदम खड़ी हो जाएगी, लेकिन इतना देर भी नहीं लगेगा। रॉकेट साइंस नहीं है कि जो इतनी मुश्किल है कि हज़ारों साल लग जाएंगे हमारी क्रिकेट को बेहतर होते हुए। कुछ मैंने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपको मैं बताऊंगा 1 to 1, और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन हो कि कुछ ऐसा मशवरा हो कि आप बताना चाहें, तो आप भी ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सबसे नंबर 1 जो मैं जिस पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो हमें इम्प्रूव करनी है, वो है फिटनेस। 2025 में कोई भी स्पोर्ट ले लो, सिर्फ आप स्किल्स के बुनियाद के ऊपर आप नहीं खेल सकते। फिटनेस बहुत लाजमी हो चुकी है। आपके सामने बहुत सारे प्लेयरों की मिसाल है। सबसे बड़ा मिसाल है विराट कोहली, जो अपनी फिटनेस को तरजीह देकर, स्किल्स थी लेकिन फिटनेस ने उसको यहाँ लेकर आ गए, और अभी मैं 35 साल का हो गया, अभी भी फिट है, और 2 3 4 साल खेल सकते हैं। फिटनेस वो फील्ड में नज़र आती है, वो फिटनेस उसकी बैटिंग में नज़र आती है, लंबे लंबे स्कोर्स लगाने में मदद आती है। हमारे प्लेयर्स फिटनेस नहीं होती, लंबा स्कोर नहीं कर पाते, टेस्ट में लंबे स्कोर नहीं कर सकते, लंबे स्पेल नहीं कर सकते बॉलर्स। फील्डिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता है, और पावर हिटिंग में भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर ये हम इम्प्रूव कर पाएँ तो इन सारे शोबों में बेहतर हो सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है जी फिटनेस। नंबर 2 पॉइंट है जी एक ऐसी चीज़ जो मैंने सोची है, काफ़ी वीडियो मैंने बना चुका हूँ इस मौजू के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि पीसीबी खुला आज़ादी दे दे हमारे प्लेयरों को, जाओ जाकर जितनी भी T20 लीग्स खेलनी है जाकर खेलो। मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, आप वो जाकर देख सकते हैं। एनओसी दे देनी चाहिए। मैं अभी लंबी हो जाएगी वीडियो में अगर डिटेलिंग पर चला गया कि उसके प्रो और कॉन्स में अगर बताना शुरू कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो T20 लीग्स जाकर खेलेंगे, पैसा आएगा, पैसा वो कुछ परसेंट पीसीबी को भी दे। जैसे पीसीबी मशहूरियों के पैसे इनसे लेता है, 3 4% लेता है, तो वहाँ 10% ले ले और इजाज़त दे दे कि कम से कम हमारी T20 लीग में हमारी टीम तो बेहतर हो जाए। उसके बाद मैं इस इदारे को ना, पीसीबी को प्राइवेट कर दूँ। यह तो बहुत मुश्किल बात है, हमारी सरकार कभी भी इसको इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा बनता है यहाँ, और पैसे का मसला होता है, और कभी भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसको प्राइवेट किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्रिकेट को हम पॉलिटिक्स से दूर रखें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है क्रिकेट में, अगर वो दूर रह जाए ना, और 10 साल के लिए कह लो कि इसको प्राइवेट किया जाए, कोई बंदा इसको ऑक्शन लगाया जाए, मतलब पाकिस्तानी हो, कोई बिजनेसमैन, इसको बेचा जाए और वो चलाए इसको, ऐसा बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस लिमिटेड, जैसे यूरोप में क्लब्स होते हैं कि कोई ख़रीद लेता है तो फिर वो उसको चलाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। 10 साल के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर 10 साल बाद कोई और बंदा आ जाए, ऐसे कर सकते हैं। और 5 साल का कर लें, ऐसे कर लें, बहुत सारे फ़ायदे होंगे हमको। ये जो पर्ची, हमारे जो मेडिकल पैनल है, मीडिया पैनल, सारा कुछ ऊपर जाएगा। लेकिन क्या करें, आपको पता होगा कि ये सरकारी जितने भी काम हैं हमारे, बहुत ऐसे ही चलते हैं, तो पीसीबी भी ऐसे ही चलता है।
सिफारिशों के ऊपर चलता है, और ऐसे बंदे बैठे हुए हैं दफ्तरों पर जो पता नहीं 20-25 साल से बैठे हुए हैं, तो वो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, और वो तब भी होगा जब इसको प्राइवेट किया जाएगा। ये तो हो गया नंबर 3। नंबर 4 पर मैं ना जितने भी बच्चों की क्रिकेट है ना, अंडर 19 से छोटे छोटे जो स्कूल से शुरू करते हैं, उनको ना लंबी क्रिकेट खिलाऊंगा, 2-3 दिनों की क्रिकेट खिलाऊंगा, ताकि उनमें वो मसल डेवलप हो ऐसा बॉलर, वो ऐसा बैटर में वो टेम्परामेंट हो कि बड़ी क्रिकेट खेलने का। और देखें जितने भी इम्प्रूव प्लेयर नज़र आते हैं वो लंबी क्रिकेट से आते हैं। तो ये कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है जो हमें समझ नहीं आती। हम पता नहीं क्यों T20 के ऊपर रुझान करते हैं बच्चों का। मुझे लगता है कि हमें बच्चों के लिए कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए क्रिकेट उनको खिलानी चाहिए स्कूल में। ये नंबर 4 पर हो गया। नंबर 5 पर ना हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे इनको खिलाऊंगा, जैसे पहले होता था। अगर रावलपिंडी की यहाँ तेज़ पिच बोलते थे कि होती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल फ्लैट पिच है रावलपिंडी की, तो उसको पुराना जो है ना उसका टच है वो लेकर आना पड़ेगा। अगर पिंडी में फास्ट पिच थी, लाहौर में ये फ्लैट पिच थी, कराची में स्पिन ट्रैक था, मुल्तान में, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ये प्लेयर खेलेंगे। तो ये इनको अडेप्टेबिलिटी है ना जो इन प्लेयरों में आएगी, बॉलर्स को भी आएगी, स्पिनर्स को भी आएगी और बैटर्स को भी आएगी। तो ये बहुत ही बेसिक ये चीज़ें हैं जो सारी दुनिया कर रही है, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे। हम पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती इस बात की। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो खिलाओ ना। हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट रखते हैं, एक ही वेन्यू पर सारे मैचेस रख देते हैं, तो वो कैसे प्लेयर्स अडेप्ट करेंगे। तो एक ही डोमेस्टिक सीज़न में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में खेलें ये सारे 2-2 3-3 मैच, इसको क्रिकेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो होगी बात डिफरेंट कंडीशंस वाली। एक और बात मैं एग्री ऐड करूँगा कि इंडिया में जब मैं डिफरेंट कंडीशंस में बात करता हूँ कि एक ही पिच पर डिफरेंट डिफरेंट एंड पर वो डिफरेंट डिफरेंट मिट्टी होती है। तो अगर एक ओवर एक पिच पे आप बैटर कर रहे हैं तो दूसरे ओवर में दूसरी कंडीशंस मिल रही है उसको एक ही मैच में। तो ये भी ऐड कर लो कि ये भी कर सकते हैं आप। तो 6वीं जो पॉइंट है मेरा वो है जी कि अंडर 19 के जो टूर्स हैं ना उसके नीचे भी कर लो या अंडर 19 के कर लो, वो सेना कंट्रीज़ में होने चाहिए। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो ये 4 ममालिक हैं जिसमें बड़ी मुश्किल होती है हमारे प्लेयरों को, ख़ास करके बैटर्स को और हर बॉलर को भी मुश्किलात होती है, एडेप्टेबिलिटी नहीं होती इनमें, बाउंसी पिचेस में खेले नहीं होते। तो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, न्यूजीलैंड में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, तो जब ये इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे तो ये सीखे हुए होंगे। तो कम से कम 2 टूर होने चाहिए फी बंदे के, या एक भी हो जाए लेकिन 5-5 मैचेस हो, टेस्ट भी हो, वनडे क्रिकेट भी हो। T20 का कोई मसला नहीं है क्योंकि T20 में फ्लैट पिचेस मिलती हैं आपको, लेकिन ये जो बड़े फॉर्मेट है ना इनके 5-5 मैचेस या 3 टेस्ट 5 वनडे होने चाहिए, ताकि ये इन प्लेयरों को ना वो मज़ा चख लें बाहर का, क्योंकि पाकिस्तान में बाउंस ही नहीं होता बॉल। तो वहाँ जाते हैं आप, इनको थोड़ा सा कंडीशन अडेप्टेबिलिटी होगी और बेहतर होंगे। उसके बाद जो मेरा आखिरी पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, वो है जी क्वालिटी कोचेस होने चाहिए। ये आप कतई नहीं कर सकते कि देखें, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, हमारे सारे प्लेयर्स लेजेंड हैं, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, कोई भी ले लो, बड़े बड़े जो हमारे बैटर्स रहे हैं, यूनुस खान हो गया, तो इनके पास डिग्रियां नहीं होती बैटिंग कोच की। अभी यूनुस खान के पास है, मोहम्मद यूसुफ के पास भी होगी, मुझे पता नहीं है क्योंकि हमारी टीम के साथ वो होते हैं। लेकिन ये अगर इन प्लेयरों को बनना है ना कोच, इनको बाहर की थोड़ी सी कोचिंग हो, इंग्लैंड में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, जो जो ऐसे 2 मुल्क हैं जहाँ
कोचिंग में बहुत सारा इनको फ़ायदा हो सकता है, वहाँ जाकर ये सीखें, बाकायदा सीखें। ये नहीं है कि बड़े स्टार थे और बड़े कोचेस भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इनके पास वो डिग्रीज हो और फिर इनको डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर आस्ता आस्ता लेकर आए। एकदम टीम पर नहीं आना चाहिए इनको। तो पहले डिग्रीज हासिल करें, फिर एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर जाकर ऊपर आएँ। और ऐसा ही नीचे मैं कह रहा हूँ, नीचे भी क्वालिफाई कोचेस होने चाहिए और हमें इनको बाहर भेजना चाहिए। और जब हम बाहर से मंगाते हैं ना कोचेस, तो इनको साथ लाना चाहिए ताकि ये सीखें और इम्प्रूव करें और फिर जाकर ये कोचिंग करें हमारे बच्चों को। क्योंकि कितनी मिसालें हैं हमारे पास, मिसालें हैं पास कि इतने प्लेयरों को इन्होंने ख़राब किया है। बहुत सारे अनवर अली आपके पास है जिसका इन स्विंग बड़ा ज़बरदस्त था, उसको आउट स्विंग के चक्कर में इन स्विंग भी जाता रहा उसका। क्यों जाता रहा? क्योंकि बैड कोचेस वहाँ थे। अगर अच्छे कोचेस होते तो उसको इन स्विंग उसका रखते रखते उसको आउट स्विंग भी सिखा देते। लेकिन ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि हमारे प्लेयरों को ख़राब किया गया। तो अच्छे कोचेस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बस मुझे लगता है कि ये 7 पॉइंट है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 7 पॉइंट अगर बेहतर कर सकते हैं तो हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है और इंडिया के ऑस्ट्रेलिया का हम सबको हरा सकते हैं। क्वालिटी है हमारे पास, सिर्फ ये अगर 7 पॉइंट के ऊपर काम हो जाए, कितना की देर लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करते हुए। हाँ, एक अगर आप वो पीसीबी जो प्राइवेट मैंने बोला है उसको निकाल दो तो बाकी तो 2-3 साल का काम है, सब हो जाता है। फिटनेस 6 महीने में हो सकती है ठीक इन प्लेयरों की जो ऊपर के सतह भी खेल रहे हैं। हारिस राव, बाबर आजम, सारे इनको 6 महीने लगेंगे। अच्छी डाइट, अच्छा जिम सेशन हो, इनको जिमनास्टिक भी करनी चाहिए, टाइप लाइक योगा टाइप, फ्लेक्सिबिलिटी भी आए इनमें ताकि इनको इंजरी ना हो इतनी। और फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि 200 रन करें फिर फील्डिंग करते हुए जान मारें। तो ये लेकर आना पड़ेगा, ये जो फिटनेस कल्चर है ना, ये पाकिस्तानी टीम में लेकर आना पड़ेगा। फिर फील्डिंग कल्चर भी लेकर आना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कैसे हमारी टीम है जो अरूज पर चली जाती है।